Assalamualaikum. I am Chaudhry Shahat. I am working as Deputy Director Electrical in private organization. हमने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रेपरेशन बाय चौधरी शाहत। तो इस पे बेसिकली हम जो है वो प्रेपरेशन के हवाले से जो है वो डिस्कशन करते हैं, लेक्चर्स अपलोड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रेपरेशन, टेस्ट प्रेपरेशन के हवाले से जो फेमस बुक्स हैं वो हांडा है, BL थराजा है, VK मेहता है, स्मार्ट सीरीज़ है। तो इस चैनल पे हम इन सब बुक्स के जो है वो लेक्चर अपलोड करेंगे, जिसमें हम थ्योरी का लेक्चर होगा। सबसे अगर कोई एक चैप्टर शुरू करते हैं तो उससे पहले जो है वो थ्योरी का लेक्चर होगा। उसके बाद उसके जो है MCQs को हम वन बाय वन कवर करेंगे। देन हम जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का जो है वो सोल्यूशन करेंगे। तो इस चैनल पे आपने जो है वो प्रेपरेशन का वे ऐसे करना है कि जैसे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल का अगर आप चैप्टर जो है वो आप हांडा से कवर करते हैं तो आपने वही चैप्टर जो है वो BL थराजा से भी कवर करना है। तो उसी चैप्टर को आपने जो है वो VK मेहता से भी कवर करना है। उसकी रीज़न ये होती है जब आप एक टॉपिक को डिफरेंट बुक से कवर करेंगे तो आपके जो MCQs की प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप पहले एक हांडा की बुक सारी कवर कर लें, फिर BL थराजा को सारी कवर करें, फिर VK मेहता को कवर करें। तो ये एफिशिएंट वे नहीं है प्रेपरेशन का। तो जब आप एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उसको पहले हांडा से कवर कर लेंगे, फिर BL थराजा से कवर कर लेंगे, फिर VK मेहता से, तो आपकी जो वो प्रेपरेशन बेहतरीन हो जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो डिस्कोर्स के जो टेस्ट हैं वो NTS भी ले रहा है, फेस्को का और गैपको का, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का। IUB इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर जो है वो मैपको का टेस्ट ले रही है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो हैस्को का हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का टेस्ट ले रही है। तो अब इसमें यह है कि थोड़ा थोड़ा जो प्रेपरेशन का वे है, जैसे NTS के लिए प्रेपरेशन का वे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। IUB या कायद आज़म यूनिवर्सिटी जो टेस्ट लेगी उसका थोड़ा सा प्रेपरेशन का वे जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसको हम जो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम NTS की बात करें तो क्योंकि जो फेस्को का टेस्ट भी अभी पेंडिंग है और ये गैपको का, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जो टेस्ट है ये भी NTS लेगा। तो अगर हम इसकी प्रेपरेशन के हवाले से डिस्कस करें तो सबसे पहले जो है वो NTS के हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो हांडा है। उसके बाद BL थराजा है और थर्ड पे जो है वो स्मार्ट सीरीज़ है। क्योंकि NTS जो है वो लास्ट इसका ये था कि ये 50% जो है वो कॉपी पेस्ट करता था स्मार्ट सीरीज़ से, और तकरीबन 25% जो है वो इनका कॉपी पेस्ट होता था हांडा से, BL थराजा से, और ऑलमोस्ट 20% जो है वो इसका जो MCQs होते थे वो थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस होते थे। लेकिन जो है वो लास्ट इसने जो NTDC का टेस्ट लिया NTS ने, तो उसने क्या किया है कि 50% इसका जो टेस्ट MCQs थे वो कॉपी पेस्ट थे और 50% जो MCQs थे वो कॉन्सेप्ट बेस थे। तो आपने जो है वो दोनों तरह की प्रेपरेशन करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर NTDC का जो टेस्ट था वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था तो ये डिस्कोर्स का भी वही होगा, इसमें में भी वो हांडा BL थराजा स्मार्ट सीरीज़ को फॉलो कर ले, या जो है वो कॉन्सेप्ट बेस पे ही रहे। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपने जो मेंटली दोनों तरह से जो है वो प्रिपेयर्ड रहना है। पहले हम जो है वो जो हमारा टिपिकल वे है कि जैसे NTS जाता है तो हम उसी पे जाएंगे और एंड पे हम जो है वो अपने कॉन्सेप्ट बेस प्रेपरेशन कैसे कर रही है उसका भी हम जो उस मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें स्मार्ट सीरीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है NTS के हवाले से। तो इसकी प्रेपरेशन के लिए हमने जो है वो इसी चैनल पे इलेक्ट्रिकल जो है वो टेस्ट प्रेपरेशन बाय चौधरी शाहद पे हमने जो है वो 11 टेस्ट इसके अपलोड किए हैं स्मार्ट सीरीज़ के। हर 100 MCQs का एक टेस्ट बनाया है। तो उस टेस्ट में हमने 30 to 35 MCQs एवरेजली हमने उस टेस्ट में जो है वो नोट किए। तो उसमें जो टेस्ट में हमने जो MCQs इंक्लूड किए हैं वो वही हैं जिनको NTS या कोई दूसरी टेस्टिंग एजेंसी है वो बार बार सेलेक्ट करती है। तो इससे ये होगा कि आपकी जो प्रेपरेशन है स्मार्ट सीरीज़ की वो 100/100 हो जाएगी, क्योंकि जब आप स्मार्ट सीरीज़ को पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद जब आप उसका टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आप जो है वो आपकी जो प्रेपरेशन है उसमें जो कमियां हैं वो आपकी जो है वो
ख़त्म हो जाएंगी। और सेकंडली जो है वो आपके जितने भी एमसीक्यूज़ रॉन्ग हैं स्मार्ट सीरीज़ के, वो भी हमने सारे अपडेट किए हैं टेस्टों में, तो वो भी आपके जो आंसर्स हैं वो भी अपडेट हो जाएंगे। तो ये आपकी हो गई एनटीएस के हवाले से। उसके बाद हम आते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के। जो टेस्ट है इसने 2022 में मैप्को का ये टेस्ट ऑलरेडी ले चुकी है, तो उससे हमें आइडिया है कि जो है वो इसने कौन कौन से टॉपिक को जो है वो कवर किया था। तो हमने जो उसी टेस्ट को देखते हुए कुछ टॉपिक इसके हमने सेलेक्ट किए हैं जिनको आपने जो है वो इस टेस्ट के लिए लाजमी करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं टॉपिक्स में से जो है वो ये भी टेस्ट होगा। तो वो भी आप जो है वो देख लें। सबसे पहले है इसका टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टेस्ट थे, एमसीक्यूज़ थे, जिसमें रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज के हवाले से हो, करंट के हवाले से। दूसरा आपने ईएमएफ का जो चैप्टर है बैटरी का, ये चैप्टर नंबर 2 हांडा का, इसमें से जो है वो एमसीक्यूज़ थे। कैपेसिटर इंडक्टर के ये चैप्टर आपने हांडा बीएल थराजा दोनों से कवर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप हांडा से ही कवर कर लें तो भी आपका चल जाएगा। ट्रांसफार्मर के टॉपिक से जो है वो एमसीक्यूज़ थे, तो ये भी ट्रांसफार्मर आपने हांडा बीएल थराजा दोनों बुक से कवर करना है। इंडक्शन मोटर के जो है वो टॉपिक से जो है वो एमसीक्यूज़ थे लास्ट टेस्ट में। तो डीसी मोटर के एमसीक्यूज़ थे, सिंगल फेज़ एसी मोटर के एमसीक्यूज़ थे, सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर के एमसीक्यूज़ नहीं थे। लेकिन आपने ये भी टॉपिक करना है, क्योंकि अगर वो एसी मोटर इंडक्शन मोटर पे गया तो मे बी वो इस दफ़ा सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर को भी टच कर ले। तो ये चैप्टर आपने भले हांडा से कर लें या बीएल थराजा से कर लें, दोनों में से किसी एक बुक से आपने लाजमी कवर करना है। ट्रांसमिशन लाइन के जो है वो चैप्टर से काफ़ी एमसीक्यूज़ थे, तो ये भी आपने हांडा और बीएल थराजा दोनों बुक से कवर करना है। सब स्टेशन के चैप्टर से एमसीक्यूज़ थे। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को उसने टच नहीं किया, तो मे बी वो इस दफ़ा टच कर ले। तो आपने पावर सिस्टम प्रोटेक्शन हांडा और बीएल थराजा दोनों बुक से प्रिपेयर करनी है। कंट्रोल सिस्टम के चैप्टर से जो काफ़ी एमसीक्यूज़ थे, ये भी आपने हांडा बीएल थराजा दोनों बुक से कवर करना है। इंस्ट्रूमेंटेशन के जो है वो चैप्टर से एमसीक्यूज़ थे, तो ये भी आपने हांडा बीएल थराजा दोनों से कवर करना है। डीएलडी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन से जो है वो काफ़ी एमसीक्यूज़ थे, तो ये भी आपने हांडा और बीएल थराजा में आलमोस्ट सेम है, तो आप बेहतर है कि आप दोनों बुक से जो है वो इसको कवर कर लें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर हम जाएंगे तो डायोड ट्रांजिस्टर के हवाले से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सारे चैप्टर आपने डायोड ट्रांजिस्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपने बीएल थराजा का जो इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन है वहाँ से कवर करना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बीएल थराजा से कवर कर लेंगे तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी मसला नहीं होगा। तो इसलिए ट्राई करें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये आपने हांडा से नहीं करनी, ये आपने बीएल थराजा से करनी है। ऑसिलेटर का चैप्टर से एमसीक्यूज़ थे, ये आप अगर हांडा से भी कर लेंगे तो इनफ है। कम्युनिकेशन के एनालॉग और डिजिटल मॉड्यूलेशन के हवाले से एमसीक्यूज़ थे, तो आपने ये अगर तो आप जो है फ्रेश स्टूडेंट हैं और आपने जो ऊपर जितने भी टॉपिक मेंशन्ड हैं इनकी प्रिपरेशन नहीं की, तो बेहतर है कि आप एनालॉग और डिजिटल जो कम्युनिकेशन है ये आप एक हांडा की इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक आती है, तो उस बुक से जब सिंपली ये 3 चैप्टर कम्युनिकेशन का, एनालॉग डिजिटल मॉड्यूलेशन का आप कॉपी करवा लें, वो बुक पूरी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने जो है वो ऊपर वाले टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो फिर आप जो कम्युनिकेशन है ये एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन ये आप बीएल थराजा से कवर करें, क्योंकि बीएल थराजा में काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और सेकंडली जो अभी डिस्कोर्स में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो 50% जर्नल का है, 50% जो है वो टेक्निकल का है, तो इसलिए आपकी जो जर्नल की प्रिपरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसमें जो है वो इस्लामिक स्टडी के हवाले से हो एमसीक्यूज़ हों, पाक स्टडी के हवाले से हों, जनरल नॉलेज हों या करंट अफेयर्स हों, तो ये आपने पाक एमसीक्यूज़ जो वेबसाइट है इससे आपको जो है एमसीक्यूज़ आप काफ़ी मिल जाएंगे। तो इन किसकी प्रिपरेशन आप इन चारों की आप पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट से कर सकते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर के हवाले से भी एमसीक्यूज़ आते हैं, चाहे वो भले वो कंप्यूटर के हवाले से हों, आईटी के हवाले से, एमएस वर्ड के हों, एक्सेल के हों, पावर पॉइंट के हों, तो ये सारे आपको एग्ज़ाम वेडा वेबसाइट है एक, उसमें जो है वो बेसिकली ये चैप्टर बने हुए हैं एमसीक्यूज़ के। तो अगर आप वहाँ से इसकी जो प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी आपकी प्रिपरेशन जो है वो इनफ हो जाएगी। तो ये
बेसिकली आपका जर्नल के प्रेपरेशन के हवाले से ये 2 वेबसाइट जो है वो आपने लाजमी विज़िट करनी है। करंट अफेयर्स की मैं एक दफ़ा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जितनी भी डिफरेंट एजेंसीज़ हैं हमारी, लाइक एफबीआर का चेयरमैन हो गया, नैब का चेयरमैन हो गया, तो ये बेसिकली आपने देख के जाने हैं टेस्ट से पहले। उसके बाद जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद जितने भी हमारे सीएम हैं, जितने भी हमारे गवर्नर हैं, उसके बाद आर्मी चीफ़ हैं, तो इन सब के जो है वो नाम आपको, चीफ़ जस्टिस का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये इस दफ़ा इस तरह के एमसीक्यू जो है वो करंट अफेयर्स में 1-2 आ जाते हैं, तो इनको भी आपने देख के जाना है। जैसे कि हमने ये जितने भी ऊपर टेक्निकल के हवाले से जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, जैसे ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के टेस्ट में इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी जो टेस्ट लेगी हेस्को का, या आईबीए लेगी सेप्को के हवाले से, तो ये उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेम टॉपिक से ही मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो टेस्ट बनाएगी। तो इनको भी आपने इसी तरह जो है वो कवर करना है। उसके बाद प्रेपरेशन की जो गाइडलाइन है, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रेपरेशन है, उसके लिए आपने बेसिकली ऐसे प्रिपेयर करना है कि अगर आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं लाइक ट्रांसफार्मर का, तो बेहतर है कि जिस बुक से आपने यूनिवर्सिटी में ट्रांसफार्मर पढ़ा था, तो आप उसी बुक से पहले ट्रांसफार्मर की जितनी थ्योरी है वो सारी कवर कर लें। वो ट्रांसफार्मर का पूरा चैप्टर वहाँ से जब एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, उससे ये होगा कि आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे रिकॉल हो जाएंगे। तो आप उसके बाद आप जो है वो हांडा उठा लें, बीएल थराजा उठा लें, क्योंकि आपने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस लाजमी करनी है थ्योरी पढ़ के। अच्छा, भले आप अगर आप हांडा बीएल थराजा नहीं उठाते, तो आप किसी भी जब वेबसाइट से जब एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंपली थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो आपने थ्योरी प्लस जो है वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे जो है वो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड जो टेस्ट होगा उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो एमसीक्यूज़ की जो प्रैक्टिस के हवाले से हांडा बीएल थराजा, ये 2 ही बुक्स हैं जो कि जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम इस चैनल पे जो है वो हांडा के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी के लेक्चर, जैसे हम ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे तो ट्रांसफार्मर की पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, और एंड पे हम ट्राई करेंगे कि हर चैप्टर का जो है वो टेस्ट एक एमसीक्यूज़ की फॉर्म में वो भी अपलोड करें। लाइक हांडा के जितने भी चैप्टर्स हैं, बीएल थराजा के जितने भी चैप्टर्स हैं, तो इनका आपको टेस्ट भी अपलोड करेंगे। तो इस हवाले से जितनी भी अपडेट्स और भी जो है वो जितने भी हमारे पास्ट पेपर्स अवेलेबल है उनका सलूशन भी आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो हमारे इस चैनल पे आपको मिलती रहें। उसके बाद हमारी आप प्लेलिस्ट विज़िट करें इस चैनल की, जिसमें आपको जितने भी हांडा के चैप्टर नंबर 1 से लेके ट्रांसफार्मर तक जितने भी चैप्टर लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड हैं। वो आप जो प्रेपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर लें, उससे जो जितने भी रिमेनिंग चैप्टर हैं, जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं यहाँ पे, इनके लेक्चर्स आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे, तो वो भी आपके पास अब आपको अवेलेबल होंगे। तो इस तरह जो है वो आप जो अपनी प्रेपरेशन है वो हम इस चैनल के साथ जारी रख सकते हैं। तो जो है वो हमारे साथ रहिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।